किसी गांव के अंदर एक बहुत गरीब परिवार रहता था, बहुत गरीब परिवार। माँ बेटे थे और बाप किसी दूसरे गांव में नौकरी किया करते थे और अपने जब छुट्टी मिलती थी सेठ के यहाँ से लेकर तो अपने गांव में आ जाते थे। तो कुछ समय ऐसा हुआ कि माँ कहने लगी, बेटा तेरे पिताजी अब इतनी मेहनत नहीं कर पाते, इतना फल नहीं मिल पाता, तो तू अब बड़ा हो गया है तो एक काम कर, किसी शहर में जाकर किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले, 2 पैसे की आएगी तो हमारी भी थोड़ा सी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो माँ कहने लगी कि बेटा मैं तेरे लिए ये कपड़े अच्छे बनवा देती हूँ, तो सेठ के पास जाएगा, क्योंकि आदमी की पहचान ही कपड़ों से होती है। अच्छे, जब भले ही कैसा भी हो, लेकिन कपड़े अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो माँ ने जैसे तैसे करके उसके कपड़े बनवाए और कपड़े बनवाने के बाद उसको कहा, बेटा तू शहर निकल जा और देख कोई भी साधु संत मिले, कोई भी मिले धर्म प्रेमी, सबके आगे नतमस्तक होकर नमन करना है, दंडवत प्रणाम करना है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमेशा धर्म प्रेमी है, भगवान की तरफ प्रेरित करता है। तो उस बच्चे के दिमाग में यही था कि भाई संत का सम्मान करो, अपने से बड़ों का आदर करो, किसी को पलट के जवाब मत दो। और कह लगा, माँ चिंता ना करो, कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई शिकायत नहीं आएगी, मैं अपने जहाँ भी कहीं नौकरी करूँगा वो सेठ हमेशा, क्योंकि जहाँ आदमी नौकरी करता है या काम करता है तो वहाँ अगर 19-20 बात हो जाए तो उस बच्चे की बदनामी नहीं है, उस माँ बाप की बदनामी होती है जिसने संस्कार ऐसे दे रखे होते हैं। वो बच्चा जो है गांव से शहर में आता है, नौकरी करता है और कई साल तक वो नौकरी करता है, और जब कई साल तक नौकरी करता है तो सेठ जी से कहता है, सेठ जी मेरे को ना काफ़ी साल हो गए हैं आपके पास काम करते करते और आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है और मेरी मन की इच्छा है मैं अपनी माँ से मिल लूँ। तो सेठ जी कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, तो एक काम कर, ये कुछ पैसे ले ले और तू आ जाइए, दोबारा आ जाइए और कोई बात नहीं, माँ से मिलिए आप। तो उस सेठ जी ने क्या काम करा कि अच्छी चीज़ें और भी कई चीज़ें उसको दिलवाई, और दिलवाने के बाद पहले कौन से सूटकेस होते थे या कौन से ब्रीफकेस होते थे, उसने पोटली बनाई, कह रहे बेटा इसको ले जा और अपनी माँ से मिल के आ जाइए और चिंता मत कर, और जब दोबारा आएगा तो मेरे पास ही काम करेगा। उसने सेठ जी से इजाज़त ली, अब वो चल दिया। अब चलते गांव सुबह मतलब रात हो गई, वो ठहर गया। अब जब सुबह हुई तो वो चल दिया। पहले तो ऐसे होता था, पैदल पैदल जाते थे, जहाँ रात हो गई तो वहीं ठहर गए। अब वो जब अपने गांव की सीमा में घुसा और गांव की सीमा में घुसने के बाद उसने देखा तो जंगल आया। तो जब वो इधर से जा रहा था तो सामने से कुछ वो लोग आ रहे थे जो डाकू थे। उन्होंने क्या काम कर रखा था, उन्होंने संत का लिबास पहना हुआ था, संत का लिबास, संत वाले गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे। तो उसने ये सोचा कि भाई ये जो हैं ये साधु संत हैं और ये आ रहे हैं, तो उसको वो अपनी माँ की बात याद आ गई कि संतों का सम्मान करना चाहिए। तो वो उनको देख के उनको प्रणाम करने लगा और दंडवत प्रणाम करा और लेट गया साक्षात। उन्होंने कहा बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी है, बच्चा तो बड़ा अच्छा है, संस्कार वाला है, और हम तो इसको लूटना चाह रहे थे और क्यों ना इसको हम लूटें। तो हम अभी योजना बना रहे थे, इसने तो खुद मौका दे दिया। तो वो उन बच्चों को देख, उस लड़के के नमन को देख के जिस तरीके से उन्हें दंडवत प्रणाम करा, तो वो उस बच्चे से कहने लगा दूर 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 दूर। तो वो बच्चा कहने लगा क्यों महाराज जी, मुझसे कोई गलती हो गई? कह रहा गलती तुमसे नहीं हुई है, तुम ये बताओ तुम्हारा कोई गुरु है? उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। कह रहा फिर तो और दूर। कहने लगे महाराज जी फिर क्या गलती बताओ सही? कह रहे अरे जिसका कोई गुरु नहीं होता मैं उससे अपने चरण नहीं छुआता,
कि मतलब ये कि बिना गुरु गति नहीं है। बिना गुरु के तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते उस जीव आत्मा को, जिसका कोई गुरु नहीं है। क्योंकि बिना गुरु गति नहीं है, बिना गुरु मोक्ष नहीं है। इस संसार में माता पिता के द्वारा हम इस संसार में आए, लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो माता पिता तो हैं लेकिन औलाद नहीं है उनके। औलाद कौन देता है? भगवान तो देता है। इंसान कर्म ही तो कर सकता है। आप एक बीज लगा सकते हो धरती में, फल देना किसका हाथ है? कई बार तो वो पेड़ सूख जाता है, और जब वो पेड़ सूख जाता है फल कहाँ से आएगा उसमें? तुम पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं है। ठीक है, और आदमी कर्म कर सकता है, फल देना उसके हाथ में है। तो कहने लगे इसके माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, जब ये इसके अंदर ऐसे संस्कार हैं, इसके माता पिता कैसे होंगे? तो कहने लगे बेटा ये संस्कार तुम्हारे अंदर कहाँ से आए? क्योंकि भाई मेरे अंदर संस्कार ये मेरे माता पिता के द्वारा आए। मेरे माता पिता ने कहा था कोई भी संत मिले, कोई भी धर्म प्रेमी मिले तो तुम्हें उनका सम्मान करना है। तो कहने लगे कि अच्छा दूर हो जाओ, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तो कहने लगे गुरु तुम मेरे मतलब महाराज जी आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना, आप ही दे दो। तो कहने लगे ठीक है हम तुझे दीक्षा देते हैं, हम जो कहें तुझे वही करना पड़ेगा। कहे ठीक है गुरु जी मैं जैसा कहोगे वैसा करूँगा। ये उस शिष्य की कहानी है, उस गुरु की कहानी। गुरु देखो शिष्य आलसी ना हो, ये तो होनी नहीं चाहिए पहले, और गुरु लालची ना हो। गुरु को ये नहीं देखना चाहिए ये मेरा शिष्य पैसे वाला है, ये मेरा शिष्य गरीब है, तो मैं पैसे वाले को ज़्यादा प्यार करूं, गरीब को प्यार ना करूं। गुरु की निगाह में शिष्य दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, गुरु ने जो कह दिया, आज हमारे गुरु हैं, आज हमारे गुरु ने अगर कह दिया बेटा ये आज अभी रात हो रही है, तो भले ही तुम्हारे लिए दिन है पर मेरे लिए रात है। क्योंकि गुरु जो आज्ञा वो सर्वोपरि होती है। ये गलत कह रहा हूँ बताओ? गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। तो वो कहने लगे कि भाई हम तुम्हें दीक्षा देते हैं और तुम एक काम करो ना। क्या करूं गुरुजी बताओ? कह रहा ये पेड़ है, इस पेड़ से हम तुम्हें बांध देते हैं और हम तुम्हें एक मंत्र देंगे, वो मंत्र जपते रहना है। और जब तक हम तुम्हें ही बांध रहे हैं और हम ही तुम्हें खोलेंगे। कोई भी आ जाए, वो अगर तुमसे ये कहता है बेटा मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तो तुम मना कर देना, तो नहीं हम ही खोलेंगे तुम्हारे। क्या ठीक है गुरुजी, अब मैं तुम्हारे को इस पेड़ से बांध रहा हूँ, तुम अपनी आँख मींच लो। तो उस बच्चे को के वहाँ ले गए उस पेड़ के पास और उससे आँख मिचवा दी, और आँख मींच के वो मंत्र जपने लगा, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से वो मंत्र जपता रहा। अब वो मंत्र जपता रहा तो वो जो डाकू थे जिन्होंने संत का लिबास पहना हुआ था, उसने उनको बांधना शुरू कर दिया। उसके हाथ टाइट से अच्छी तरीके से टाइट करके बांध दिए। और जब हाथ बांध दिए तो कहने लगे बेटा अब तो ये मंत्र जपना शुरू कर दिया। अब वो तो हाथ जोड़ के अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, वो ऐसे मंत्र जपता रहा। ठीक है, अब चोरों ने देखा कि भाई ये तो इसने आँख में चली अपना मंत्र जप रहा है, अब हम हमारे पास अच्छा मौका है, तो अब हम इसकी पोटली लेके चल देते हैं। अब उन चोरों ने क्या काम करा कि वो पोटली उठाई और चल दिए। अब पोटली उठा के चल दिए, अब वो कहाँ चले गए पता नहीं। अब वो बेचारा वो मंत्र जपे जा रहा है पेड़ के नीचे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तीसरे दिन भगवान का जो सिंहासन है वो हिला। माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी नारायण के, तो एकदम नारायण की आँख खुली। तो माँ थोड़ी सी विचलित थी, थोड़ी सी घबराई हुई थी। तो नारायण ने देखा कि भाई लक्ष्मी क्या बात है, तुम कैसे उदास हो, तुम्हारे चेहरे पे वो तेज नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे आज मैं खुशी नहीं देख रहा हूँ। कहने लगे प्रभु मैं आपको जगाना सही नहीं समझ रही थी, आप सोए हुए थे गहरी निंद्रा में, और मुझे उस बच्चे की चिंता है
जो 3 दिन से भूखा है। देखो भगवान को कितनी चिंता है हमारी, हैं? हम इंसान की चिंता नहीं कर रहे, पर भगवान को चिंता है, माँ को चिंता है। माँ कहने लगी इस बच्चे की चिंता है जो 3 दिन से भूखा प्यासा है। ये शहर से गांव में आया काम कर कर, और शहर से जब गांव में आया काम कर कर तो इसके पास पोटली थी, इसके पास पोटली थी। तो उधर से कुछ संत लोग आ रहे थे जिन्होंने चोरों का लिबास पहना हुआ था, और चोरों का लिबास पहना हुआ था। तो इसने सोचा कि भाई ये संत हैं, और इसने उसको प्रणाम करा, और प्रणाम करने के बाद तो इसने उनको गुरु बना लिया, और वो इसका माल लूट के चले गए बांध के। प्रभु ये सारी लीला है। तो ठाकुर जी को कर सब कुछ मालूम है, ठाकुर जी से छुपा हुआ क्या है बताओ मेरे को। लेकिन भगवान जो है ना, ऐसे हो जाते जैसे कुछ जानते ही ना हो। अभी आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर प्रभु क्या नहीं कर सकते थे? क्या वो रावण को मारने के लिए आए थे? प्रभु का जो अवतार हुआ था त्रेता में, क्या रावण को मारने के लिए आए थे? हैं? केकई की तो बुद्धि हर ली थी, केकई की तो बुद्धि हर ली थी। केकई तो राम जी को बहुत प्यार करती थी। केकई माँ जो थी वो राम जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बुद्धि हर ली थी। क्यों? इस कार्य के लिए आया हूं यहाँ पर त्रेता में। अगर मैं राजा बन गया तो मेरा वो कार्य रह जाएगा। जिसकी हल्की सी एक भोंट टेढ़ी हो जाए, हैं, और त्राईमाम मचने लगे अभी, हैं, तो वो क्या अपनी शेष सैया से उठकर क्या वो रावण को मारने के लिए आएगा? हैं? लेकिन प्रभु दयालु हैं। प्रभु ऐसा हो जाता है जैसे कुछ जानते ही ना हो। तो प्रभु ने देखा कि भाई लक्ष्मी जी आप सही कह रही हो, प्रभु आप जल्दी चले जाओ, अति शीघ्र चले जाओ, वो बच्चा भूखा है। तो प्रभु ने देखा, तो प्रभु अपने गरुण के साथ आए और आके उस बालक से कहने लगे, बच्चा मैं तेरी पूजा से, तेरी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आँख खोल। तो उस बच्चे ने देखा कि भाई नारायण जो हैं साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मतलब गरुण के साथ हैं, शंकर है, चक्र है, गदा है, सब कुछ है उनके, और वो मेरे को ऐसी दयालु भरी निगाह से देख रहे हैं। और उसने कहा कि भाई तू अपनी आँख खोल। उन्होंने कहा भाई मैं आँख नहीं खोलूँगा, अगर मैं आँख खोलूँगा तो प्रभु आप गायब हो जाओगे। कहने लगे भाई आँख तो खोल, जो तुझे सपने के अंदर दिखाई दे रहा है हकीकत में तुझे वही दिखाई देगा। उस बच्चे ने आँख खोली, और जब आँख खोली तो उसको वही दिखाई दिया जो सपने में दिखाई दे रहा था। शंकर है, चक्र है, गदा है, और पूरा रूप प्रभु का, नारायण का रूप, और गरुण पे सवार। तो कहने लगे बेटा सबसे पहले मैं तुझे खोलता हूँ, सबसे पहले मैं तुझे खोलता हूँ। और कि नहीं आप नहीं खोलोगे मेरे को। कहने क्यों? उन्होंने नहीं, मेरे को मेरे गुरु ही खोलेंगे। तो ठाकुर जी कहने लगे अरे वो गुरु नहीं थे, वो चोर थे, वो तेरा माल लूट के चले गए, और वो उन्होंने संत का लिबास पहना हुआ था, और तूने श्रद्धा भरे भाव से उनको नमन कर दिया, और उस नमन का उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो वो चोर थे, तेरा माल लेके चले गए हैं। लोग अच्छा वो चोर हैं कैसे भी हैं, पर मेरे गुरु थे, मेरे को तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। अब ठाकुर जी, अब बाल हट है, अब बाल हट के आ गए तो भगवान भी एक बार को कुछ नहीं कर सकते। तो नारायण तो कहने लगा मैं क्या करूं? उन्होंने तुम मेरे गुरु को लेकर आओ प्रभु। उन्होंने भाई एक बात बता, तू कर रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं आ गया, और जब मैं आ गया हूँ तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। वरना जिनके माध्यम से तुम आए हो, जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है, क्योंकि गुरु मंत्र जो है कोई साधारण मंत्र नहीं है, जो गुरु के मुख के द्वारा हमारे कान में मंत्र फूंका जाता है। जैसे अब गुरु पूर्णिमा आ रही है 5 जुलाई 2020,
ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है पूर्णमासी का। इससे अगले दिन अपने सावन का महीना लग जाता है, उससे अगले दिन। लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो क्या लगे ना, मेरे गुरु को लेकर आओ, आप मेरे गुरु को लेकर आओगे प्रभु, जब ही मैं खोलूँगा, वरना नहीं। अब ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी ने आँख मीची, देखा भाई ठाकुर जी ने कि भाई वो चोर कहाँ लग रहे हुए हैं, इसका जो माल लूट के ले गए थे। अब ठाकुर जी ने देखा कि भाई वो तो मन ही मन में वो तो बड़े बड़े उसमें शॉपिंग कर रहे हैं। पैसा दिया सेठ ने, पैसा ही पोटली में धरा हुआ था, और जो कपड़े थे वो कपड़े पहन रखे हैं, और शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े बैग भर रखे हैं शॉपिंग से। अब ठाकुर जी कहने लगे, गए झट गिरबान पकड़ ली उनकी, कह रहे भाई चलो। अब वो कहने लगे कहाँ चलो। उन्होंने जिसको बांध के आए थे उसको खोलो। जिसको बांध के आए थे उसको खोलेगा कौन। वो कह लगे हम तो किसी को बांध के नहीं आए। कह लगे तुम जिसका माल लूट के लाए थे उस बच्चे को खोलेगा कौन। तुम बांध के आए, तुमने कहा था उससे कि हम ही बांध रहे, हम ही खोलेंगे। अब वो ठाकुर जी को 3-5 करने लगा। ठाकुर जी से कहने लगा तू हमें जानता नहीं हम कौन है, तू जानता नहीं हम कौन है। अब ठाकुर जी कहने लगे देख, हमारी तो पता नहीं तू कौन है, लेकिन तुझे पता नहीं हम कौन है। अगर हम अपने रूप में आ गए ना तो तू यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। अब तेरी भलाई इसी में है, तू चल जल्दी से। हाँ, अब ठाकुर जी उसको लाए भैया पकड़ के उसके गुरु को, और झल्ला के झट खड़ा कर दिया सामने। तो अब वो लड़का कहने लगा, अरे गुरुजी कहाँ चले गए थे आप, इतनी देर हो गई आपको, हैं इतने दिन हो गए आपको, और देखो तुम्हारे द्वारा मंत्र जो दिया गया था, और आज ये देखो आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए गुरुजी, अब मुझे खोल दीजिए जिससे मैं अपने भगवान के पैर छू सकूं। अब वो जो चोर थे वो झट उसके चरणों में लेट गए। किसके? चेले के। या तो चेला ऐसा हो जो गुरु को तार दे, या फिर गुरु ऐसा हो जो चेले को तार दे। पर दोनों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सच्ची भक्ति। जब आप सच्ची भक्ति करोगे ना, ये दुनिया वाले आपको रोकने के लिए आएंगे। वो नहीं चाहते कि आप भक्ति करो, वो ये नहीं चाहते कि आप भगवान का नाम लो, वो कभी भी नहीं चाहते। अब वो झट चरणों में लेट गया। अब कहने लगा, धन्य है बेटा तेरी भक्ति, तूने, हम तो चोर थे भाई, हमारे भाग में भगवान के दर्शन कहाँ हैं। हमने तो तेरे को तेरा माल लूटना था, हमने तो तेरे साथ एक नाटक करा था कि गुरुजी आपने भले ही मेरे साथ नाटक करा हो, पर आप मेरे गुरु हो। मतलब ये कि गुरु चाहे कैसा भी है, पर हमारी भक्ति अच्छी है, हमारी भक्ति सच्ची है। आप एकलव्य को देख लो, एकलव्य को देखो, एकलव्य ने कौन शिक्षा दी थी इनको, लेकिन गुरु की मूर्ति सामने रखकर हैं और धनुष विद्या सीखी। और इतने निपुण थे, जब वो गुरु पूजा कर रहे थे, एक उसका गुरु पूर्णिमा का दिन था, जब वो पूजा कर रहे थे तो एक स्वांग आया, तो स्वांग भोंकने लगा, और जब भोंक रहा था तो उनकी पूजा में खलल हो रही थी। तो वो ये चाह रहे थे कि मेरी पूजा में कोई खलल ना करे। कौन? एकलव्य। तो उन्होंने अपना बाण उठाया, धनुष बाण उठाया, उसकी तरफ देखा नहीं, स्वांग की तरफ देखा नहीं, वहीं से तीर छोड़े और झट उसका मुंह बांध दिया स्वांग का। अब वो स्वांग जो था भक्ता भक्ता चिल्लाता हुआ गुरु के पास आया, और जब गुरु के पास आया तो गुरु कहने लगा, भाई ऐसा कौन सा आदमी है जिसने इसका मुंह बांध दिया, कि चल मैं देखता हूँ। तो जब वो वहीं लेकर आया तो देखा तो मेरी मूर्ति बना रखी है उन्होंने देखा कि मेरी किसी ने मूर्ति बना रखी है। उन्होंने कहा तुमने मेरी मूर्ति कैसे बनाई? तो कहा, अरे गुरुजी आप, झट चरणों में लेट गया, तूने मेरे साथ
छल करा है और तुझे मैंने शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो कह लेंगे चल मेरी गुरु दक्षिणा दे। तो उनके गुरु ने उसका एक अंगूठा मांग लिया था जिससे वो बाण चलाया करता था। ऐसे ही है नहीं क्या गुरु जी? बस इतनी सी बात है, अंगूठा देने वाली बात है। तो गुरु क्या है? गुरु वो है जो हमें अंधकार से उजाले की किरण दिखाए, हमें भक्ति मार्ग दिखाए। ये तो घर गृहस्थी है, चलती आई है, चलती रहेगी हमेशा, इससे कोई नहीं बच पाया। तू मेरा मैं तेरा, ये तो एक माया जाल है। अभी मेरी एक बात चल रही थी, हमारे शिष्य हैं पंकज मेहरा जी, वो कह रहे थे महाराज जी इस संसार को चलाने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा इस संसार को चलाने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक माया की और दूसरा मायापति की। मायापति के बिना दुनिया चलती नहीं है, हैं? क्यों? मायापति ही बनाने वाला है दुनिया को, और माया जो है वो दुनिया को चलाने वाली है। अगर आज हम उसके पति से तो बात करें ना, उसकी पत्नी से बात करें, तो क्या होगा हमारा? क्या होगा बताओ? हमारी पूजा होगी हो नहीं है, होगी नहीं या नहीं होगी? हैं? फिर उसके पति से बात करते नहीं, हम उसकी पत्नी से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा हो जाएगी ढंग से। नारायण को पूछ नहीं रहे, लक्ष्मी को पूजे जा रहे हैं। कोई पत्नी अपने पति के घर छोड़ के आ जाएगी तुम्हारे पास में? आ जाएगी क्या? बताओ मेरे को। एक दो दिन के लिए आ जाएगी, पर हमेशा के लिए तो नहीं आएगी। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। तो इस ये जो कथा है, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारा कैसा भी है, पर आपके अंदर गुरु के प्रति भाव है, गुरु के अंदर सच्ची श्रद्धा है, तो आप भी अपने गुरु का बेड़ा पार कर सकते हो, चाहे भले ही आपका गुरु कैसा भी हो। और गुरु की निगाह में तो सब शिष्य एक समान है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक ही रूप है। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का सम्मान तो भगवान का सम्मान करा है या नहीं करा है? बता दो। भगवान श्री कृष्ण और गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जो थे और शांतिपन जो गुरु थे, वो उनके शिक्षा गुरु थे। ये विश्वामित्र जी थे, राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र ने तो बल्कि सपने में ही सब कुछ दे दिया था विश्वामित्र जी को। तो पहले लोग गुरु का सम्मान करते थे नहीं करते थे? आप अगर नीचे बैठे तो गुरु का स्थान ऊंचा होता है। जिसके जीवन नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है, और जिसका जीवन शुरू नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। तो आज भगवान के द्वारा 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम है, यह नहीं है? तो वैसे समाज को क्यों बना रखा है? धर्म का काम के लिए। क्योंकि क्षत्रिय क्यों बना रखा है? धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है। ब्राह्मण को क्यों बना रखा है? जिसके वेद मंत्र भी जिसके अधीन है, शास्त्र भी चाहते हैं, वेद मंत्र भी चाहते हैं कोई बोलने वाला हो। अगर ब्राह्मण के मुख के द्वारा अगर वेद मंत्र निकलते हैं तो वो आपका कर्म वो पूर्ण होता है, वो आपका यज्ञ पूरा होता है। जब तक ब्राह्मण के मुख के द्वारा मंत्र नहीं निकलेंगे, द्वारा चरणों की सेवा। तो 4 वर्ण है, चारों वर्ण में अपने आप में सक्षम है। बिना गुरु गति नहीं है, और आने वाली